आज की इस वीडियो में हम लोग जो विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। बेसिकली ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चाहे आप लोग जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों उन सभी में ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि विश्व के जो प्रमुख ज्वालामुखी हैं उनकी स्थिति कहाँ कहाँ पे है और उनके बारे में कुछ एडिशनल फैक्ट देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ज्वालामुखी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। अगर हम लोग एक बेसिक सा कैटेगराइजेशन करते हैं तो हम लोग ज्वालामुखी को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? तो पहले प्रकार की जो ज्वालामुखी हैं उनको हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा किस प्रकार की ज्वालामुखी हैं? तो सक्रिय ज्वालामुखी। तो सक्रिय से क्या तात्पर्य है? तो सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें हाल फिलहाल में विस्फोट हुआ होता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। वहीं अगर हम लोग दूसरा देखते हैं तो दूसरा को देखिए निष्क्रिय ज्वालामुखी होते हैं। कौन से? निष्क्रिय ज्वालामुखी। तो निष्क्रिय से क्या तात्पर्य है? तो निष्क्रिय से तात्पर्य होता है कि जिनमें लंबे समय तक कोई उद्गार नहीं हुआ है या लंबे समय तक वो फटे नहीं हैं लेकिन भविष्य में उनके फटने की संभावना है, तो उसको हम लोग निष्क्रिय कहते हैं। वहीं हम लोग जो थर्ड होता है उसको क्या कहते हैं? जिसको हम लोग विलुप्त कहते हैं। ध्यान दीजिएगा किसको कहते हैं? विलुप्त क्या होता है? तो विलुप्त का तात्पर्य होता है कि ऐसे ज्वालामुखी जिनमें अब विस्फोट होने की कोई उम्मीद ही नहीं है, तो उनको क्या हम लोग कहेंगे? तो उनको हम लोग कहते हैं विलुप्त ज्वालामुखी। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं जो अपना मेन टॉपिक है उसको। तो देखिए जो पहला ज्वालामुखी है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, इसको इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए जो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है वो है कहाँ पे? तो वो है इटली के एक सिसिली द्वीप है, उस पर ये स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित है। और ये एक किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ध्यान दीजिएगा ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है। तो पूछा जा सकता है इसको इस प्रकार से भी कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कौन सा ज्वालामुखी है? तो वह है स्ट्रोम्बोली। या कभी इस प्रकार से पूछा जाए कि स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी है कहाँ पे? तो ये इटली में सिसिली द्वीप पर स्थित है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। आइए अगला देख लेते हैं सेकंड ज्वालामुखी कौन सा है। तो सेकंड है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी। तो ये कहाँ पे? इसको देख लेते हैं। तो ये है इक्वाडोर में। कहाँ पे है ये? इक्वाडोर में है। और ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय का क्या मतलब है? सक्रिय का मतलब होता है जिसमें हाल ही फिलहाल में क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है, तो उनको हम लोग सक्रिय कहते हैं। तो कोटोपैक्सी कहाँ पे है? इक्वाडोर में है और ये सक्रिय ज्वालामुखी है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला है फ्यूजियामा ज्वालामुखी। तो फ्यूजियामा कहाँ पे है? तो ये है जापान में स्थित है और ये सुषुप्त ज्वालामुखी है, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए अगला देख लेते हैं। अगला है क्राकातुआ ज्वालामुखी। तो देखिए क्राकातुआ कहाँ पे है? तो क्राकातुआ जो है वो जावा व सुमात्रा के मध्य स्थित एक ये सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे है ये? जावा व सुमात्रा के मध्य स्थित ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आइए अगला देख लेते हैं। तो देखिए अगला जो है जिसका नाम है चिम्बाराजो ज्वालामुखी। ये कहाँ पे है? तो ये भी इक्वाडोर में है। और ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो ये शांत ज्वालामुखी है, इसको ध्यान दीजिएगा। आइए अगला देख लेते हैं। अगला कौन सा है? तो अगला है माउंट पोपा। तो देखिए माउंट पोपा कहाँ पे स्थित है? काफ़ी ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत सारे कॉम्पिटिशनों में ये पूछा गया है कि जो माउंट पोपा है वो कहाँ पे स्थित है? तो वो है म्यांमार में। ध्यान दीजिए कहाँ पे स्थित है? ये म्यांमार में स्थित है। और ये एक शांत ज्वालामुखी है। शांत क्या कहने का मतलब है? कि जिसमें विस्फोट होने की कोई उम्मीद नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। अगला देख लेते हैं। अगला क्या दिया हुआ है? अगला है माउंट कैमरून। तो माउंट कैमरून कहाँ पे है? तो ये है अफ्रीका में। और अफ्रीका का ये एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, इसको ध्यान दीजिएगा कि पूछा जाए अगर माउंट कैमरून स्थिति कहाँ पे है, तो माउंट कैमरून स्थित है अफ्रीका में। और ये एकमात्र जो अफ्रीका का है सक्रिय ज्वालामुखी है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला है ओजोस डेल साल्डो ज्वालामुखी। तो ये कहाँ पे है? इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये है चिली व अर्जेंटीना के मध्य। कहाँ पे है ये? चिली व अर्जेंटीना की जो सीमा है उस पर यह स्थित है। और विश्व का ये सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो कभी ये ऐसा क्वेश्चन बने कि विश्व का सबसे ऊंचा जो सक्रिय ज्वालामुखी है वो कौन सा है, तो उसका नाम है ओजोस डेल साल्डो ज्वालामुखी। और ये है कहाँ पे? ये चिली व अर्जेंटीना के मध्य स्थित है। अगला देखिए। अगला है माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी। तो ये कहाँ पे है? इसके बारे में देख लेते हैं। इसको भी बहुत बार पूछा गया है कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो ये तंजानिया के क्षेत्र में स्थित इस अफ्रीका का सबसे जो है ऊंचा सुषुप्त ज्वालामुखी है। तो ये कहाँ पे है? ये तंजानिया में है। और ये अफ्रीका का सबसे ऊंचा सुषुप्त ज्वालामुखी है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला है मोना लोआ ज्वालामुखी। इसके बारे में देख लेते हैं ये कहाँ पे स्थित है। तो जो मोना लोआ है वो यूएसए के हवाई द्वीप में स्थित एक ज्वालामुखी है। कहाँ पे है ये? तो यूएसए का जो हवाई द्वीप है वहाँ पे ये स्थित है। अगला देख लीजिए। अगला दिया हुआ है माउंट ताल। देखिए 3 है, माउंट ताल, माउंट मेयान और माउंट पिनाटुबो। तो ये कहाँ पे स्थित है? इनके बारे में देख लेते हैं।
तो ये तीनों स्थित है फिलीपींस में स्थित ये एक प्रमुख ज्वालामुखी है। इसको ध्यान दीजिएगा। तो कहाँ पे स्थित हैं? तो ये फिलीपींस में स्थित हैं और ये ज्वालामुखी हैं। अगला देख लेते हैं। अगला देखिए देमबंद ज्वालामुखी, इसको देख लेते हैं ये कहाँ पे है। तो देमबंद स्थित है ईरान में। कहाँ पे स्थित है? ईरान में। और ये कहाँ पे स्थित है? तो वहाँ का जो एलबुर्ज पर्वत है उस पर ये स्थित है कि ज्वालामुखी है। इसको ध्यान दीजिएगा। कहाँ पे स्थित है ये? ईरान का जो एलबुर्ज पर्वत है उस पर ये स्थित है। अगला देखिए। अगला है माउंट सेंट हेलेंस। तो देख लेते हैं इसको कहाँ पे स्थित है। तो जो माउंट सेंट हेलेंस है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एक ज्वालामुखी है। कहाँ पे है ये यूएसए में स्थित है। अगला देख लेते हैं। अगला देखिए है माउंट एटना ज्वालामुखी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो ये भी इटली के सिसिली द्वीप पर ही स्थित ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ पे स्थित है? तो ये भी इटली में है। और ये किस प्रकार का है? तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। आइए अगला देख लेते हैं। तो देखिए अगला दिया हो विसुवियस ज्वालामुखी। तो देखिए विसुवियस कहाँ पे है? तो ये विसुवियस भी इटली में है। और लेकिन ये किस प्रकार का है? ये एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। आइए अगला देख लेते हैं। अगला है एकांका गुआ ज्वालामुखी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए एकांका गुआ जो है वो चिली अर्जेंटीना के मध्य स्थित एक शांत ज्वालामुखी है। कैसा ज्वालामुखी है? शांत ज्वालामुखी है और चिली और अर्जेंटीना के मध्य ये स्थित है। तो इस प्रकार हम लोगों ने जो कुछ इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी दिए हुए थे उनको हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। इसी प्रकार हम लोग नए टॉपिक के साथ मिलेंगे एक दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।